मिस मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं भी डॉक्टर बनूंगा। और मैं इंजीनियर। हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनना चाहता है? हम और भी तो बहुत कुछ बन सकते हैं। आप बताएं सारा, आप क्या बनना चाहती हैं? मैम, क्लास याद है ना, अगले हफ्ते टेस्ट है। सबने टेस्ट की अच्छी से तैयारी करके आना है। तुम क्या अभी तक मिस के करियर वाले सवाल के बारे में ही सोच रही हो? हाँ तो और क्या, सबको पता होता है कि उन्होंने क्या बनना है, मुझे क्यों नहीं पता? अरे तुम तो इतनी ज़हीन हो, तुम्हें भी पता चल ही जाएगा। अब मुझे ही देख लो, मुझे कौन सा पता है कि मैंने क्या बनना है। अब्बू चाहते हैं कि मैं आर्किटेक्ट बनूं। यहाँ मुझसे एक सीधी लाइन तक नहीं खींची जाती। इमारतें कहाँ बनेंगी? तो हमारा क्या बनेगा, किससे मदद लें? कल क्लास के बाद मिस राबिया से बात करते हैं। बच्चों, मैंने सुना है कि आप में से अक्सर को समझ ही नहीं आ रही कि अपने लिए कौन सा करियर चुने। ऐसा हो जाता है, ये बहुत आम सी बात है। आपको असल में करियर एजुकेशन की ज़रूरत है। यानी आपको समझना होगा कि आपकी काबिलियत क्या है, आप में क्या क्या सलाहियतें हैं, आप किस किस्म के काम करना पसंद करते हैं, और फिर उसके मुताबिक ही आप अपने लिए किसी मुनासिब करियर का इंतखाब करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है खुद को समझना। आपकी सलाहियतें क्या हैं, आप किस काम में अच्छे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने दोस्त से इस बारे में बातचीत करें, एक दूसरे को एक दूसरे की खूबियां बताएं। तुम्हें याद है हमने सैलाब ज़दगान के लिए एक बेक सेल लगाई थी? पहले तो कोई हमसे कुछ खरीद ही नहीं रहा था, लेकिन फिर तुमने मशवरा दिया कि हम अपने स्टॉल पर सैलाब से होने वाले नुकसान की तस्वीरें भी लगाएं, ताकि लोगों के दिलों में मुतासिरीन के लिए हमदर्दी पैदा हो। उसके बाद सबने हमसे कितनी चीज़ें खरीदी ना। तो मुझे लगता है कि तुम्हें चीज़ें बेचना आता है, तुम मार्केटिंग अच्छी करते हो। ये मेरी सलाहियत हो सकती है। चलो अब तुम्हारी कोई सलाहियत सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरों की बात बहुत तवज्जो से सुनती हूँ। मुझे लोगों से बातें करना और उनके मसलों में उनकी मदद करना अच्छा लगता है। ओह हाँ, उस दिन जब हमजा मैथ के पेपर में फेल हो गया तो तुम पता नहीं कितनी देर उसके पास बैठकर उसका हौसला बढ़ाती रही, और फिर उसके पढ़ने का टाइम टेबल बनाने में भी उसकी मदद की। इस तरह उसमें बहुत बेहतरी आई। वो तो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस खूबी से मैं कौन सा करियर अपना सकती हूँ। बल्कि मुझे तो लगता है कि ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं ही नहीं। शायद इसलिए हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है। चलिए क्लास, अब अगली एक्टिविटी करते हैं। मैं आप में से हर एक को कुछ कार्ड्स दूंगी जिन पर मुख्तलिफ पेशों की तस्वीरें होंगी। आप उन तस्वीरों को गौर से देखें और जो पेशे आपको पसंद आए उनके कार्ड्स अलहदा कर लें। कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं, सोशल वर्कर शायद, फोटोग्राफर नहीं भाई, अकाउंटेंट नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हर पेशे के बारे में थोड़ी देर सोचिएगा ज़रूर। इस तरह आपको मुख्तलिफ पेशों में से इंतखाब करने में मदद मिलेगी। और जितने पेशे आपको पसंद आ रहे हों उन सब के बारे में सोचें कि उनमें क्या चीज़ एक जैसी है। ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको उन सब में अच्छी लगी। मैंने नोट किया है कि मेरे सारे पसंदीदा पेशों का ताल्लुक सेल्स और मार्केटिंग से है, और मेरे चुने हुए पेशे सोशल नौयत के हैं। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, ना कि चीज़ों के लिए। दिलचस्प। अरे हमने भी तो एक दूसरे की यही सलाहियतें सोची थी ना। ये तो कमाल हो गया। मिस, क्या हम आ जाएं? आए आए। कैसी लगी फिर आप दोनों को आज की क्लास एक्टिविटी? बहुत अच्छी, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे तो ये जानकर खुशी हो रही है कि मेरे पास इतनी करियर ऑप्शंस हैं, खास तौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने मुझसे कुछ पूछना था?
असल में मैं कुछ परेशान हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़हीन और मेहनती हूँ, अपना करियर बना सकती हूँ, लेकिन मैं एक लड़की भी तो हूँ। मेरी एक कज़न है रोमा, वो एक स्कूल में कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन फिर उसकी शादी हो गई और एक बच्चा हो गया। बस फिर उसके ऊपर अचानक इतनी जिम्मेदारियां आ गईं कि उसे स्कूल की जॉब छोड़नी पड़ गई। मैं सोचती हूँ कि जब मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो मैं अपना करियर कैसे बना पाऊंगी। लेकिन आप बिल्कुल अकेली तो नहीं होंगी ना। आपकी फैमिली आपके साथ होगी और जिंदगी के हर मोड़ पर आपको उनसे मदद मिलती रहेगी। मुझे ही देख लें, मेरा एक 3 साल का बच्चा है। जब मैं काम पर होती हूँ तो मेरे घर वाले उसका ख्याल रखते हैं, और स्कूल के बाद मैं भी कोशिश करती हूँ कि घर वालों के कामों में उनकी मदद कर दूँ। हाँ, या मेरी बहन को ही देख लें, वो अकाउंटेंट है और अकेली रहती है, तो घर पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता, इसलिए वो अपने बच्चे को डे केयर सेंटर में छोड़कर जाती है। बिल्कुल, हमारे इर्द गिर्द तो ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। जिंदगी की बाकी मुश्किलात की तरह ऐसे चैलेंजेस का भी कोई ना कोई हल निकल ही आता है। और अब्दुल्ला, ये सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि आपको भी मैं यही कहूँगी कि जब भी अपने शोबे से मुतल्लिक कोई परेशानी हो तो उससे ताल्लुक़ रखने वाले किसी बंदे से ज़रूर बात करें। इससे बहुत मदद मिल जाती है। और फिर आप दोनों ही इतने ज़हीन और मेहनती हैं और आगे बढ़ने की लगन भी है आप में। मुझे यकीन है एक दिन आप दोनों भी अपने अपने शोबों में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि नौजवान तालिब इल्म अपने सवालों के लिए आपके पास आया करेंगे। मेरी तरह आपको भी करियर एजुकेशन अपनी पसंद के पेशे के इंतखाब में मदद दे सकती है, तो इंतज़ार किस बात का।